गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है। निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी में भी आई हुई है। तो हर एक सेक्टर में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें दिखाई दे रही है, जिसके बारे में लगातार मैं पिछले 3-4 वीडियो से कह रहा था कि यहाँ पे मार्केट में पुल बैक पेंडिंग है। और मैं क्लियरली मेंशन भी कर रहा था कि जो पुल बैक आएगा वो किस लेवल तक आएगा। तो यदि लेवल की बात कर ले तो बैंक निफ्टी में मैंने बोला हुआ था 47,200 तक पुल बैक आ सकता है। और सेम निफ्टी में भी मैंने बोला हुआ था, जो लेवल बताए हुए थे उसी लेवल तक मार्केट लगभग आई हुई है। तो अब कल के दिन हमें क्या करना रहेगा? क्या इस गिरावट में हमें पार्टिसिपेट करना है, यहाँ से हमें पी बाई करना है, या फिर अपनी पोजीशंस जो हमारी ऑलरेडी लॉस में होंगी उनको एग्जिट में लेना है, जिन लोगों ने बाई किया होगा सही, या फिर हमें कोई नई पोजीशन क्रिएट करनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि मार्केट में जो ठहराव आएगा वो किस लेवल तक आएगा, या फिर मार्केट में एक नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। चलिए इसी के साथ में मैं शुरुआत करता हूं और देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है कल के दिन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने बैंक निफ्टी की चार्ट ओपन कर रखा है, तो हम शुरुआत भी बैंक निफ्टी से ही करेंगे। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी क्लोजिंग आई हुई है बैंक निफ्टी में 47,445 तक आई हुई है। और मैं लगातार पिछले 3-4 वीडियो से कह रहा था कि जो बैंक निफ्टी में पुल बैक एक्सपेक्टेड है इस वीकली के लिए, वो 47,200 तक हमें पुल बैक मिल सकता है। ये मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये पुल बैक हमें एक दिन में मिल जाएगा, लेकिन मार्केट तो मार्केट है। पुल बैक एक दिन में मिले या 2 दिन में मिले, जो पुल बैक हमें मिलना था वो आज के दिन मार्केट में मिल गया है। अब मार्केट क्या अंडर वैल्यू हो चुकी है, या फिर मार्केट यहाँ से और गिरावट में दिखाने वाली है? तो इसके लिए हम चलेंगे 15 मिनट की चार्ट सेटिंग पर और वहाँ जाके एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कल हमें ट्रेड मिलेगा। तो ये रहा 15 मिनट का चार्ट सेटिंग। अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि जो अभी लॉन्ग टर्म का जो हमें सपोर्ट, या लॉन्ग टर्म का नहीं कह सकते हैं इसको, शॉर्ट टर्म का सपोर्ट कह सकते हैं, एक इसके नीचे और ड्रॉ कर रखा है मैंने। तो वो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 46,289। थोड़ा सा हम चार्ट बड़ा करके देखें तो ये आपको 46,289 के आसपास 46,289 के आसपास लॉन्ग टर्म चार्ट का हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब क्या आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ तक गिरेगी या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी? इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी जो चार्ट सेटअप हमें दिख रहा है, जो मार्केट में एक तेजी बनी हुई थी लगातार कई दिनों से, उस मार्केट में अब करेक्शन शुरू हो गया है। यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे पहुंच चुकी थी। अब मार्केट करेक्ट होके थोड़ा सा नीचे आएगी, ऐसा अभी हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ तक गई, इसके बाद मार्केट ने एम पैटर्न बनाया है बैंक निफ्टी में, और अभी ये कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रही है। तो अब यदि इसकी बिकवाली रुकनी है, अगर बिकवाली रुकनी है तो हमें इन लेवल पर नई बाइंग करके जाना पड़ेगा। अभी कल की जो हमारी रणनीति क्या रहेगी कि अभी वेट एंड वॉच करना है। वेट एंड वॉच हमें किस प्रकार से करना है, या ट्रेडिंग सेटअप हमें किस प्रकार से बनाना है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा चार्ट बड़ा कर लेते हैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ताकि हमें आसानी रहे। अभी जो मार्केट के लिए हमें रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, वो रेजिस्टेंस हमें इस लेवल पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमारा 46,675 के आसपास हमें रेजिस्टेंस अभी हमें दिखाई दे रहा है। 46,600
75 का रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है मार्केट में, और जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, सपोर्ट 46,289, सॉरी ये 47,675 है। और जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 46,289 का। तो ये मार्केट में आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करके बैठ जाइए, और उसके बाद यदि मार्केट आपको इन लेवल पर मिलती है, इस लेवल पे मिलती है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है। और बाइंग करना क्या है, सीई बाइंग करनी है, या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको ओपन करके जाना है यहाँ से। फिर इसके बाद ये मार्केट आपको दोबारा मौका नहीं देगी, क्योंकि ये मौका ऑलरेडी एक बार आप लोगों के हाथ से निकल चुका है। इन्वेस्टिंग करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए वो मार्केट मौका आपको दोबारा देगी, क्योंकि यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में फ्रेश बाइंग शुरू हो जाएगी, जो हैवी मात्रा में होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये वाला 46,289 ये लेवल आप लोग नोट करके रख लें। इसके आसपास मार्केट आती है तो आपको भूलना कुछ नहीं है, ना ही कुछ सोचना है, बस सिर्फ बाइंग करके बैठ जाना है, फिर देखना मार्केट का कमाल कितना प्रॉफिट होगा। तो अब देख लेते हैं कि हमें कल के दिन किस प्रकार से पोजीशन बनानी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये मैंने जो आप लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया बताया हुआ है, ये थोड़ा सा रेंज बड़ा है इसका, लेकिन यदि मार्केट आपको उस सपोर्ट में मिलती है तो आप वहाँ पे बाइंग करके जा सकते हैं। अब कल के दिन क्या होगा कि जो मार्केट में आया हुआ है गिरावट, ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी शायद न्यूज नहीं आई होगी मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई हुई है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ओवरबॉट हो चुकी थी, जिसके लिए मैं लगातार कई दिनों से कह रहा था कि यहाँ पे पुल बैक की संभावना बन रही है, और मार्केट यहाँ पुल बैक लेगी। तो ये उसी पुल बैक का असर है। मार्केट ने आज जो है पुल बैक इतना हैवी लिया कि लोगों के स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ट्रिगर हुए। जो ये आप इतनी बड़ी गिरावट देख रहे हैं, ये गिरावट एक्चुअली सेलिंग की नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, इसलिए लोग पैनिक होकर यहाँ से निकलने की कोशिश उन्होंने की है, या फिर ये समझ कह सकते हैं कि लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग भी की है। तो अब कल के दिन हमें करना क्या रहेगा, कल के दिन ये बैंक निफ्टी हमारी इन लेवलों पे कहीं पर भी ओपनिंग होती है, तो जो हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, वो रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिलेगा 46,675 पे। यहाँ से आप फिर से फ्रेश पी बाइंग करके जा सकते हैं, और टारगेट आपका 46,289 रहेगा। यहाँ तक के लिए आप पोजीशन अपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है, वो भी बाइंग करनी है आपको सी में। तो ये हमारा कल के लिए टारगेट रहेगा। कल के लिए जो हमें सॉरी कल के लिए जो हमें फ्रेश एंट्री लेनी है, वो हमें लेनी है इस लेवल पर, ये 47,675 पे एंट्री लेनी है। और बाई क्या करना है, पी बैंक का पुट बाई करना है। और पुट बाई हमें होल्ड कहाँ तक करना है, 46,289 तक। यहाँ तक बड़ा प्रॉफिट आपको मिलने की उम्मीद रहेगी। लेकिन यदि यहाँ से अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, स्टॉप लॉस भी लगाना मत भूलें, क्योंकि मार्केट क्या है, ओवर शोल्ड होने के बाद मार्केट हमेशा जो है पुल बैक की संभावना दोनों तरफ रहती। ऐसा ना हो कि आप लोग स्टॉप लॉस लगाना भूल जाएं और वहां से मार्केट और ऊपर की तरफ निकल जाए। तो इसलिए कल की जो ट्रेडिंग रहेगी, वो आप लोग स्टॉप लॉस के साथ करिए। 30-40 रुपए का आप लोग बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहां से आप लोगों को पी साइड में बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप देख लेते हैं कि इसकी ऑप्शन चेन हमें किस प्रकार से दिखाई दे रही। तो ये ऑप्शन चेन आप लोगों की 28 दिसंबर की एक्सपायरी की है। 28 दिसंबर की एक्सपायरी में यदि हम बात कर लें कॉल साइड में, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो एट द मनी के आसपास है, वो कौन, मतलब कॉल साइड स्ट्रांग है या पुट साइड। तो हम पुट साइड की बात करेंगे तो 47,500 जो हमें लेवल दिखाई दे रहा है, जो 47,500 का लेवल अभी हमें दिखाई दे रहा है, उस लेवल पे
कॉल साइड में भी देखेंगे और पुट साइड में देखेंगे, दोनों तरफ हमें जो है बराबर के कॉन्ट्रैक्ट हमें ओपन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग यदि पुट साइड की बात करें तो 77,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, और यहाँ पे 73,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है। तो अभी ऐसा लग रहा है एट द मनी पे यहाँ पे कॉल साइड में और पुट साइड दोनों बराबर के इक्विवेलेंट हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। यदि कॉल साइड की हम बात करें तो 48,000 पे हमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो लगभग 1,68,000 के आसपास है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इस मंथ की एक्सपायरी होगी वो 40,000 के ऊपर नहीं जाने वाली है किसी भी कंडीशन में। और यदि पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है वो 1 लाख के आसपास, वो हमें दिखाई पड़ रहा है 91,000, लगभग 27,000 के लेवल पर। और यदि इसके नीचे आए तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एक और हमें बड़ा मिला हुआ है, वो हमें दिखाई दे रहा है लगभग 1 लाख के आसपास। ये भी हमें ओपन इंटरेस्ट दिखाई वो सॉरी दिख रहा है हमें 46,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो जो लगभग 46,000 की स्ट्राइक प्राइस पे हमें दिख रहा है लगभग इस लेवल के आसपास, ये हमारा वही सपोर्ट जोन है जो लगभग जो हमें चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो आपका जो बाइंग एरिया होगा वो लगभग इसी लेवल के आसपास ही रहेगा। यहाँ पे आप लोग स्ट्रांगली बाइंग करके जाएंगे यदि मार्केट लगातार कंटिन्यूस गिरती है तो। लेकिन कंडीशन यही है कि यहाँ पर भी आप लोगों के स्टॉप लॉस लगाकर जाना ही है। जो लोग बाइंग सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो बुल ट्रेड को ट्रेड करते हैं। अदरवाइज जो लोग पी और सी दोनों में एफिशिएंट हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि मार्केट में बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बाउंस बैक कर देने दीजिए, और यहाँ तक जब यहाँ पे बैंक निफ्टी मिले और कोई बेरिश कैंडल बनाई, मारू बोजू कैंडल बनाए, या फिर इन्वर्टेड हैमर कोई कैंडल बनाए, तो फिर यहाँ पे आप लोग पी बाई करके जा सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। अब देख लेते हैं कि जो हमारी निफ्टी है वो किस प्रकार से हमें ट्रेड करना है। तो निफ्टी में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि लगभग 21,200 के आसपास तक का निफ्टी में हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। जो भी पुल बैक से लगभग थोड़े से पॉइंट ही नीचे 50 पॉइंट नीचे निफ्टी में मिली हुई है। यहाँ तक पुल बैक इसका पूरा हो चुका है। अब जो गिरावट रहेगी आने वाले दिनों में वो हमें किन लेवलों तक देखने को मिल सकती है। जो हमें लेवल अभी चार्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है लगभग इस लेवल तक। लगभग जो हमारी सपोर्ट लाइन है वो हमारी सपोर्ट लाइन तक हमें आती हुई निफ्टी में दिखाई दे रही है। और ये सपोर्ट लाइन हमें कितने में बनी हुई है, ये लगभग बनी हुई है 21,000 के आसपास। तो ऐसा लग रहा है कि 21,000 पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, वहां से एक बाउंस बैक और एक्सपेक्टेड होगा। जो 21,000 का लेवल है वो लगभग 150 पॉइंट और नीचे है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमें सपोर्ट मिलेगा निफ्टी में वो मिलेगा 21,000 के लेवल पर। यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग करके जाएंगे, जो सी साइड का ट्रेड रहेगा। और यदि पी साइड की हम बात करें तो पी साइड का हमें ट्रेड हमें किस प्रकार से लेना रहेगा कल के दिन और किन लेवल पर लेना रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि लगभग जो है ये 21,200 के आसपास जो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी में, यहाँ पे आप लोग पी को इनिशिएट करना है और 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। और कैंडल आप दो ही ट्रेड करना, सिर्फ और सिर्फ मारू बुलू टाइप का कैंडल हो या फिर इन्वर्टेड हैमर टाइप की कोई कैंडल आपको दिखती है तो यहाँ पे आप लोग पी बाइंग करके जा सकते हैं। और आपका टारगेट आपका 21,000 तक का टारगेट आप लोग होल्ड कर सकते हैं जब तक 21,000 का मार्केट में टारगेट नहीं आता है। तो ये हमारा ट्रेड सेटअप रहेगा कल के लिए। इसके अलावा कोई ट्रेड सेटअप अभी नहीं बन रहा है। अब देख लेते हैं कि जो इसकी ऑप्शन चेन है वो हमें किस प्रकार से दिखाई दे रही है। हम दोनों ऑप्शन चेन की बात करेंगे, इस वीक की भी बात करेंगे और नेक्स्ट वीक की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमें इस वीक में दिखाई दे रही निफ्टी की ऑप्शन चेन, कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो उसमें देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार का ट्रेड सेटअप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन बन रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो एट द मनी के आसपास है 21,200 का वही लेवल है जो मैंने आप लोगों को चार्ट के थ्रू बताया हुआ। 21,200 पे स्ट्रांगली जो है कॉल राइटर एक्टिव है, कॉल सेलर एक्टिव है। यदि पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में 21,000 पे आपके पुट सेलर एक्टिव है। तो ऐसा लग रहा है कि 21,000
के ऊपर और 21,200 के बीच में ही एक्सपायरी होने की पूरी पूरी कोशिश करेगी निफ्टी। यही दो लेवल है, इसके बीच में आप लोग फंसेंगे। इसलिए यदि आपको सेल पी बाई करनी है तो 21,200 का वेट कीजिए, अगर सी बाई करनी है तो 21,000 तक का वेट कीजिए। अब देख लेते हैं जो आपके नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है उसमें हमें निफ्टी किस प्रकार से दिखाई दे रही। तो ये रही आपके सामने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन। तो इसमें यदि हम रजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो जो हमें रजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है वो हमें दिखाई पड़ रहा है 21,500 पे स्ट्रांगली रजिस्टेंस, जो लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन है। और यदि पुट साइड की बात कर लें तो पुट साइड में लगभग 21,000 पे ये पुट सेलर भी एक्टिव हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगले वीक में जो 21,000 का लेवल है ये मार्केट होल्ड करेगी, इसके नीचे ब्रेकडाउन संभव नहीं है ऑप्शन चेन के हिसाब से। लेकिन ऑप्शन चेन क्या है, डेली बेस पे चेंज होती रहती है। तो अभी की जो आज का सिनेरियो हमें लग रहा है कि 21,000 पे हमें सपोर्ट मिलेगा और 21,200 पे रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। पिछले जो कल की एक्सपायरी की यदि ऑप्शन चेन की बात करें तो 21,200 पे हमें रजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा और 21,000 पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रेडिंग सेटअप पे जा सकते हैं और इस प्रकार से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने लेवल बता दिए हैं तो आप लोग लेवल के हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।